चलिए बेटा अब हम थर्ड क्वेश्चन को चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये है, हम इसके फैक्टर्स करते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो आपके पास ये स्क्वायर है ना, ये सिर्फ इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, इस 2 का स्क्वायर नहीं है, सॉरी 4 का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ इस ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो हम इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। 4 को लिखता हूं मैं 2 का स्क्वायर इंटू 2a प्लस 3b माइनस 4c का स्क्वायर माइनस a माइनस 4b प्लस 5c का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, आपने छोटी क्लास में आईडी पढ़ी थी a टू दी पावर b m हो मल्टीप्लाई b की भी पावर m हो, कि डिफरेंट बेस के सेम पावर हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते, पावर टोटल हो जाती है। ठीक है, तो वही देखिए यहां भी पावर 2 और यहां भी पावर 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2a प्लस 3b माइनस 4c, और इस सारे की पावर 2 होगी। ठीक है, ये a और ये b माना था हमने, तो सारे की पावर होगी। माइनस का साइन ये हो गया a माइनस 4b प्लस 5c साइन। ठीक है, चलो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4a, 2 को 3 से क्या तो 6b और 2 को क्या तो 8c, और लो जी साइन का स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस 4b 5c साइन का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी आईडी यूज करेंगे, यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मेरे बेटे ये होती है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहां पर जो a है ना, देखो यहां से लेके यहां तक ये a हो गया, और यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया b, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो गया a प्लस b, यानी कि 4a प्लस 6b माइनस 8c, a प्लस b की वैल्यू क्या है 8 माइनस 4b प्लस 5। लो ये क्या हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b, a की वैल्यू क्या है 4a प्लस 6b, ठीक है, माइनस 8c। बेटा ये तो लिख गया a, फिर माइनस का साइन, लेकिन ध्यान देंगे जरा, अब यहां पर क्या होगा माइनस का साइन आ गया तो, और फिर एक से ज्यादा टर्म अगर लिखनी होती तो हमेशा ब्रैकेट यूज करते हैं। b की वैल्यू क्या है a माइनस 4b, a माइनस 4b प्लस 5c 5। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया बेटा 4a और 8a 5a हो गया, 6b और ये माइनस का 6b तो प्लस का 2b बच गया भाई, माइनस का 8 और प्लस का 5 तो माइनस का 3c। यहां देखेंगे जरा बेटा, ये ब्रैकेट अंदर वाली ओपन करेंगे तो आपके पास आ गया 4a प्लस 6b माइनस 8c। ठीक है, ये माइनस ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो आपको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस है माइनस माइनस प्लस का 4b और माइनस का 5c। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया भाई 5a 2b 3c इंटू 4a 6b। हम इसको कर ही देते बेटा सोल्व। बेटा प्लस का 4 है और माइनस का 1 है, तो प्लस का 3a बचे, प्लस का 6 और प्लस का 4, तो बेटा प्लस का 10b आ गया, माइनस का 8 और माइनस का 5, लाइक टर्म्स को ऐड कर रहा हूं मैं, माइनस का 8 माइनस का 5 तो माइनस का 13c आ गया। और ये हमारे पास देखो लाइक टर्म्स को ऐड करना हमें छोटी क्लास में सिखाई है, तो ये आपके पास क्या आ गए इसके फैक्टर्स आ गए। क्लियर है? ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं, हम इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। ये आईडीज है बेटा, इनको थोड़ा सा अच्छे से समझो आप, क्योंकि ये बड़ी बेसिक होती हैं, बार बार यूज होती हैं। तो देखिए ध्यान से, अब हम थर्ड के सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट को पढ़िए, पी स्क्वायर
माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको एक आईडी दिखाई दी होगी, है ना? कौन सी आईडी? आपके पास आईडी होती है, यूज किया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही आईडी यहां से यहां तक होगी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं मैं पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, यानी कि आपके पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का इलाज कर दिया। अब माइनस का पी और माइनस का क्यू, तो माइनस ले लिया कॉमन, दोनों में माइनस था ना, तो यहाँ क्या बच गया प्लस का पी और यहाँ बच गया प्लस का क्यू। भाई माइनस यहाँ से भी बाहर आ गया, यहाँ से भी, तो पी प्लस क्यू बच गया। अब देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक एक टर्म और यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, ये दो टर्म नहीं है, मल्टीप्लाई में टर्म हमेशा सिंगल होती है। अब देखो p प्लस क्यू यहाँ भी है और p प्लस क्यू यहाँ भी है, तो यहाँ से p प्लस क्यू फिर से कॉमन उठा दिया। ठीक है, तो इनटू में क्या बचा, पहली ब्रैकेट के अंदर बचा p माइनस क्यू, यहाँ बच गया p माइनस क्यू, फिर ये साइन बचा माइनस का बचा, और ये p प्लस क्यू बाहर आ गया। ठीक है, तो क्या बच गया, 1 तो बचता ही बचता है, यानी कि डिवाइड करेंगे ना, p प्लस क्यू को p प्लस क्यू से कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो p प्लस क्यू बाहर आ गया, इसमें डिवाइड हो गया, तो क्या बच गया, 1 बच गया। ये आपके पास आपका रिजल्ट है। ठीक है, और देखिए हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट कहता है a प्लस बी की पावर 4, ठीक है, प्लस 4। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूं बेटा a प्लस बी की पावर 4 प्लस 4 का मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया ना भाई। और ये आपके पास a प्लस बी की पावर 4 है, मेरी बात समझ लो, a प्लस बी की पावर क्या है भाई, आपके पास ये 4 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं स्क्वायर का स्क्वायर। लो ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या होता है बेटा, अगर मैं आपसे कहूं चलो a प्लस बी का स्क्वायर करो, तो आप कहोगे सर जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर मैं सिर्फ इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा, तो आप क्या करोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इधर हो गया, और इस 2ab को यहां ले आओ तो माइनस का 2ab, तो उधर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आज से आपको ये आईडी भी याद रखनी है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर ये देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, क्या है मेरे बेटा, ये आपके पास हो गया a और ये हो गया b। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर। तो भाई a की वैल्यू क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर, a हो गया, प्लस b की वैल्यू हो गया 2 सारे का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, a की वैल्यू क्या है आपके पास, a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या है 2। रिपीट कर रहा हूं, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से बनाए मैं, इसमें पढ़ेंगे तो a की वैल्यू क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, a जो है वो है a प्लस बी का स्क्वायर a, और b का है मेरे पास भाई 2। तो जब मैंने a प्लस बी किया, a प्लस बी, ठीक है, देखो ये ध्यान से a प्लस बी, तो a की वैल्यू क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर हो गए, प्लस b क्या है 2 और सारे का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन 2, और a की वैल्यू क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर इंटू b। तो ये क्या आ गया भाई मेरे पास, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 सारे का स्क्वायर माइनस 2 और 2 4 इंटू a प्लस बी का स्क्वायर। और इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 सारे का स्क्वायर
और मेरे भाई इसको लिख सकता हूं मैं 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। जो इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था 4 होता है 2 का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, और लो जी ये हो गया सारे का स्क्वायर। तो देखो ध्यान से 2 का स्क्वायर हो गया 4 और a प्लस बी का स्क्वायर भी हो गया, ठीक है। मेरी बात समझ गए। तो अब फिर से आईडी बन गई। अब हम यूज करेंगे, क्या यूज करूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से ये यहां से यहां तक हो गया a, ठीक है, और ये यहां से यहां तक हो गया मेरे भाई b, ठीक है। ये हो गया a और ये हो गया b, ये a और ये b, तो आएगा a प्लस बी, तो ये किसके इक्वल आएगा दैट्स इक्वल्स टू a प्लस बी। a का मतलब हो गया a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ये तो मैंने a लिखा अभी, प्लस b का मतलब हो गया 2 इंटू ए प्लस बी, लो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a का मतलब हो गया a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया a माइनस b, b का मतलब हो गया 2 इंटू ए प्लस बी, माइनस का साइन, और b का मतलब क्या हो गया 2 इंटू ए प्लस बी, लो जी। तो ये आपके पास आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गए, तो ये क्या हो गया भाई फैक्टर्स हो गए, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इजीली कर पाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और देखिए बेटा इसमें सारे पार्ट बड़े अजीब से पार्ट हैं, तो बड़ा ध्यान से देखना आपको, ठीक है। थोड़े से क्रिएटिव से पार्ट्स हैं। उसके बाद सारे क्वेश्चन सिंपल स्टार्ट हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, फोर्थ पार्ट कहता है इसी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4ab एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए बेटा ध्यान से, बड़ा ही जो है क्रिएटिव क्वेश्चन है। चलो मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर को सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर को वाई स्क्वायर से करो, तो देखो माइनस का वाई स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर बेटा माइनस के बी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करो, तो माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर बेटा माइनस के बी स्क्वायर को माइनस के वाई स्क्वायर से करो, तो माइनस और माइनस प्लस, बी स्क्वायर को वाई स्क्वायर से किया तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, बेटा प्लस का 4ab xy, ठीक है। क्या आ गया, इसको लिख दूं मैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और उसके बाद इस टर्म को लिख दो, ध्यान दीजिए मैंने पहले लिखा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर मैं इस टर्म को लिख रहा हूं प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जो 4ab xy था इसको मैं लिख दिया 2ab xy, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या बचा, एक ये टर्म माइनस की और एक ये टर्म माइनस की, फिर मैंने लिख दिया माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहां 4 में से 2 तो यहां ले लिया, तो प्लस का 2ab xy हो गया, ठीक है। तो यहां से देखें मेरे बेटा, यहां से लेकर यहां तक की एक आईडी बन के दिखाई दी होगी आपको, देखो इसको लिख दूं मैं ए एक्स सारे का स्क्वायर, इसको लिख देता हूं मैं बी वाई सारे का स्क्वायर प्लस का 2ax बी वाई, कोई फर्क है इसमें, ए बी एक्स वाई और ए एक्स बी वाई में क्या फर्क है, सेम है। चलो यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बढ़ गया आपके पास, माइनस कॉमन आती प्लस का बच जाएगा ये, और ये हो गया ए वाई सारी का स्क्वायर, ये माइनस 12 आ गया तो ये भी प्लस का बच गया, बी एक्स कंप्लीट का स्क्वायर, ये प्लस में से माइनस 12 आ गया तो माइनस का बच गया 2। देखो हमें ए के साथ वाई चाहिए, तो
तो a के साथ y को लिख दो और b के साथ x। लो जी, अब ये एक आईडी बनी मेरे भाई, ध्यान देना जरा इसको, यहां से लेके और यहां तक एक आईडी बन गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या बनेगी, ax प्लस by सारे का स्क्वायर बनेगा, माइनस का साइन यहां पढ़ो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां बन गया आईडी आपके पास ay माइनस bx। ठीक है, आपके पास ये आईडी बन गई। अब देखिए ध्यान से, ये फिर से आपके पास आईडी होगी, हमने यूज कर दिया, क्या यूज कर दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए बेटा यहां से ये यहां से यहां तक a हो गया और यहां से यहां तक b हो गया, ये क्या हो गया, a हो गया, सारा क्या हो गया, b हो गया। तो आईडी बनी आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, तो ये किसके इक्वल आएगा, दैट्स इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, ax प्लस by, ax प्लस by प्लस ऑफ b क्या है, ay माइनस bx, ay माइनस bx। तो ध्यान देना ये आ गया a प्लस b इंटू a माइनस b, a की वैल्यू है ax प्लस by, ax प्लस by, उसमें से माइनस करेंगे। अब मैंने कहा माइनस का साइन आती है तो ब्रैकेट लगा दो, b क्या है, ay माइनस bx, ay माइनस bx। लो तो क्या आ गया भाई, ध्यान से देखना जरा बेटा, ये x कॉमन लूंगा तो देखो ध्यान से, ये और ये टर्म देखो ध्यान से, एक साथ लिख दूं तो आ गया ax माइनस bx, फिर मैंने y वाली टर्म लगा दी साथ, प्लस आपके पास आ गया by प्लस a। ठीक है, ऐसे ही यहां से देखेंगे, ये हो गया ax प्लस by, बेटा ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस ay और ये माइनस और माइनस प्लस bx। तो ध्यान से देखना जरा, क्या आ गया, x कॉमन आ गया तो a माइनस b इंटू एक्स, यहां से y कॉमन आ गया तो a प्लस b इंटू वाई। लो जी, एक तो ये बन गया ब्रैकेट, दूसरा क्या बना, यहां से और यहां से देखो जरा ध्यान से, x कॉमन आ गया तो a प्लस b इंटू एक्स, और यहां से देखो y कॉमन आ गया तो प्लस का y कॉमन लेने से यहां बच गया b और माइनस का a और इंटू y। ये बन गया फैक्टर्स। क्या आ गया आपके सामने, ये फैक्टर्स आ गया। ठीक है, एक पार्ट और देखिए, फिफ्थ पार्ट देखते बेटा। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है आपको, a की पावर 4 6a स्क्वायर b स्क्वायर 9b की पावर 4 माइनस ऑफ 81। चलो भाई बेटा, सबसे पहले आप यहां से यहां तक पढ़ो, इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। 9 को लिख सकता हूं मैं 3b सारे का 3b स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। देख लो, पढ़ लो, 3 का स्क्वायर हो गया 9, b स्क्वायर का स्क्वायर हो गया b की पावर 4, माइनस का 81 को फिलहाल छोड़ दो। यहां से पढ़ोता एक आईडी बनेगी आपके पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया a इंटू बी, यानी कि यह बनेगा a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 3b स्क्वायर। लिख दो भाई, 3 और b स्क्वायर को एक साथ लिख दो, प्लस का 3b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 81। अब यहां से यहां तक पढ़ो, आईडी बन गया आपके पास पक्का। क्या आईडी बन गई,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 दे दिए। ए माइनस बी होल स्क्वायर की आईडी बन गई, ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आईडी बनेगी। ए कौन है भाई यहाँ पर, ए स्क्वायर, और बी कौन है यहाँ पर 3b स्क्वायर। तो बन गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर सारे का स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस का साइन, और 81 को क्या लिख सकता हूं मैं, 9 की पावर 2 लिख सकता हूं। फिर से आपके पास आईडी यूज हो गई, कौन सी आईडी यूज की हमने यहां पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, क्लियर है। अब ये यहां से यहां तक को आप पढ़ेंगे बेटा, इसको क्या पढ़ेंगे आप, इसको a पढ़ेंगे, कंप्लीट को a, राइट, इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को पढ़ेंगे b, राइट। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनता वो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो किसके इक्वल आ गया भाई, a, और a कौन है यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर हो गया, प्लस b का मतलब 9 इंटू a माइनस बी, ए का मतलब a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, और ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो आज का जो आपका वर्क हो गया, ये वर्क हो गया आपका, जो होमवर्क हो गया वो एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट तक का आपका पास हो गया, ठीक है। तो बाकी हम कल से थोड़ा सा स्पीड करेंगे वर्क की, और स्पीड से वर्क करते हुए आगे चलेंगे। तो बाकी वर्क हम कल करेंगे, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा प्लीज जितना भी वर्क हो साथ साथ कीजिए। आपको डाउट है कोई भी तो आप मेरे पास व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, थैंक यू।